झारखंड में 2021 में और 2022 में बहुत सारे लोगों का जियो टैग हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को अभी तक आवास का 1 रुपया भी राशि नहीं दिया गया है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि आपका जियो टैग हो गया है, 2021 में ही हो गया था, 2022 की शुरुआत में ही हो गया था, लेकिन अभी तक आपको आवास बनाने के लिए आपके अकाउंट में 1 रुपया भी सरकार की तरफ से नहीं डाला गया है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो भी सरकारी आंकड़ा है, जो भी सरकारी रिसर्च है, उसी के आधार पर मैं आपको सारी सूचना देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के सभी योजनाओं का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा गुप्ता और स्वागत करता हूं आपको बी हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग सरकारी आंकड़ा को देखते हैं तो सरकारी आंकड़ा क्या कहती है। देखिए, जो हेमंत सोरेन है, बहुत दिन पहले मतलब 1-2 महीना पहले केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। केंद्र सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्री है गिरिराज सिंह, उनको झारखंड सरकार ने एक पत्र लिखा था और पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई सारा अपडेट अपना राज्य का केंद्र सरकार को दिया था। तो वो रिपोर्ट में क्या कुछ आंकड़ा लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखिए, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को बोला था कि जो झारखंड में जितने भी व्यक्तियों को आवास मिलना चाहिए, तो उनका जो संख्या है वो 10,35,895 बताया था। और आप इस रिपोर्ट को स्क्रीन में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सारा लिखता चलूंगा। 10,35,895 व्यक्तियों को आवास मिलना चाहिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार को बोला था, और इतने लोगों का जियो टैग हुआ था। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा मात्र 4,35,004 लोगों को आवास देने का जो पैसा है, जो राशि है, वो राज्य सरकार को सौंपा गया केंद्र सरकार की ओर से। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट में पैसा आया है, लेकिन वो अभी तक अपना जो आवास है वो नहीं बनवाए हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो यह है कि मान लीजिए कि किसी का घर में एक बेटा है और एक बाप है। अगर बाप का अकाउंट में पैसा आता है तो वो फिर अपने बेटा का पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों से 2 जियो टैग होकर गया है और बहुत सारे घर से एक भी जियो टैग सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और यह जो गड़बड़ी है वो नीचे स्तर का अधिकारी करते हैं, जैसे पंचायत सचिव हो गए, मुखिया हो गए, ये लोग ये सब गड़बड़ी करते हैं। ऐसे में जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जो भी भौतिक लक्ष्य दिया गया था 4,35,895 आवास बनवाने का, वो भी आवास अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। उनमें से लगभग 60%, 70% आवास निर्माण नहीं हो पाया है। आवास निर्माण नहीं हो पाया है बोल सकते हैं, या वो लोग अपना जो आवास है पैसा लेने के बाद भी नहीं बनवाया है। ऐसे में जितने भी लोगों का जियो टैग हुआ था, तो 4,35,895 लोगों का तो इसमें अब पैसा सरकार के द्वारा भेजा गया, लेकिन 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को इसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और इनमें से भी जो केंद्र सरकार है वो 2,03,061 लोगों का जो जियो टैग होकर लिस्ट आगे गया था वो कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में जो अभी हेमंत सोरेन और एक यहाँ पर अपडेट दिया है, वो जाकर गिरिराज सिंह से बातचीत किया और जो भी लोगों का नाम आवास प्लस में छूटा था उन्हें फिर से चढ़वाने का बात किया गया है। अब देखना यह है कि उनका जो नाम है कब तक चढ़ पाता है। तो ये सारा हो गया सरकारी रिपोर्ट, जो भी सरकार अपडेट दिया था, ये सरकारी अपडेट मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जो आवास है वो कब तक मिल सकता है अगर आपका भी जियो टैग हो गया है। तो देखिए, अभी 4-5 दिन पहले केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया और यह बजट में ग्रामीण विकास के लिए लगभग 60%, 70% हर बार से ज्यादा बजट रखा गया, जिनमें से आवास के लिए भी एक खास बजट निकाला गया है। उसके लिए केंद्र सरकार बचे हुए लोगों को आवास देने की जो राशि है वो जल्द ही भेजने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें कि यह राशि आपका बैंक अकाउंट में कब तक आ सकता है, तो आप यह मान के चलिए कि यह जो राशि है आपको 2024 तक निश्चित मिल जाएगा। जिन भी लोगों का झारखंड में जियो टैग हुआ है उन लोगों को आवास का जो राशि है वो 2024 तक में मिल ही जाएगा। अगर आपको झारखंड का कोई भी सरकारी योजना से जुड़ा हुआ अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको उसका अपडेट दे दूंगा। और अगर आप इसी तरह के झारखंड के अपडेट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।